जो है वो माननीय अपने प्रचारक जी हैं, जयदेव दादाजी कहते हैं, बंगाल से हैं। उनका परिचय कराने लगो तो हमें बहुत ज्यादा चला जाएगा। मैं शॉर्ट में ही थोड़ा बताता हूँ। हमारे जो सीनियर मोस्ट जो भी स्टूडेंट है हम में से, जितनी उसकी उम्र है उससे थोड़ी बहुत ज्यादा उनका प्रचारक जीवन है। लगभग 44 साल से वो प्रचारक है, बंगाल से थे। और उनका जो कार्यशैली है वो भी अपने लिए एक केस स्टडी है। बंगाल के व्यक्ति को जम्मू कश्मीर में भेज दिया, खाने वाले आदमी को वहां बकरे और मीट खाने वालों में भेज दिया, जहां पर कोई संबंध नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई धर्म का, कोई किसी का वो नहीं। उस क्षेत्र को, उस जम्मू कश्मीर क्षेत्र को उन्होंने अपना क्षेत्र बनाया। आज हर गांव में, हर जगह उनकी पहुंच है, उनकी अप्रोच है, उनका सम्मान है, उनका काम है, उनका कार्य है। आप क्षेत्रीय संगठन मंत्री सेवा भारती उत्तर क्षेत्र के नाते कार्यरत हैं गत 20-25 वर्षों से, और वहां पर विभिन्न छात्रावास चला रहे हैं। आपके करंट कार्य क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, हिमाचल, ये क्षेत्र आते हैं। आपका बड़े हंसमुख स्वभाव के हैं। समय की मर्यादा आपके साथ नहीं है, क्योंकि कार्य क्षेत्र और उनका जो एक्सपीरियंस जो है लाइफ का, उसके लिए जितना भी समय हम उनको देंगे वो थोड़ा ही पड़ेगा। तो आप अपनी सुविधा अनुसार हम सब लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। इसमें लगभग हर क्षेत्र के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। पहला बैच हमारा 95 के अंदर निकला था वो, और लास्ट बैच जो हमारा 2021 में निकला है वो, सभी विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं। प्लीज दादाजी, जयदेव दादा। हाँ जी, सबको मेरा नमस्कार। गणतंत्र दिवस की पावन पर्व में सबको स्वागत भी है, नमस्कार भी है। अभी मैं शुरू से ही जुड़ गया था गुरु जी, गुरु माता जी के साथ। आप लोगों को जैसे स्नेह ममता भरी जो बातचीत हो रहा था, मेरे को सुन के लग रहा था ये कितना अच्छा घनिष्ठ, कितना अपना और संबंध विकास हो सकता है। मेरे को बैठ करके लग रहा था जो वो दिन, जिस दिन आप 5वीं क्लास के थे और छात्रावास में दिल्ली में आप आए थे, उस दिन की बात एक बार आप याद करो। आपने पास सपना था, ये मेरे को कुछ बनना है, मेरे को समाज में हर क्षेत्र में काम करना है। भगवान की ऐसा आशीर्वाद हुआ और आपको ऐसा मेहनत हुआ, गुरुजी जैसे कार्यकर्ताओं के आपका मार्गदर्शन मिला। आज अपना अपना स्थान पे आप सब प्रतिष्ठित है। तो इसलिए जितना प्रतिष्ठित बंधु है, सबको मेरा ओर से हार्दिक अभिनंदन और बधाई हो। आज मैं 2-3 विषय के ऊपर छोटी छोटी बात रखूंगा। ज्यादा बौद्धिक भाषण की तो आवश्यकता होता भी नहीं और समझ भी नहीं आता। आज गणतंत्र दिवस है। 15 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस थे। तो ये जो तंत्र का सिस्टम क्या है? गणतंत्र माने लोकतंत्र, गणतंत्र माने फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल हो गया। और स्वतंत्रता माने क्या है? ये अपना तंत्र। हमारा देश का दुर्भाग्य है, स्वतंत्रता प्राप्त हमारा हो गया, लेकिन हमारा तंत्र अभी तक कितना विकसित हुआ, इस विषय में प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और मैं, अगर आप देखिए, जैसे आईएएस आईपीएस की बात चल रहा था, अगर आप अध्ययन करें तो देखा जाएगा कि आईएएस आईपीएस के जो 35 से 1935 में और प्रशिक्षण की पद्धति शुरू हुआ था, आज भी वही है। तब हम दास थे और दास को कैसे मैनेज करना है, उनके ऊपर कैसे राज करना है, उस आधार पर वो तंत्र बनाया था। लेकिन आज तो हम स्वाधीन हैं। स्वाधीन होने का पश्चात हमारा तंत्र तो स्व होना ही चाहिए था। जब तक हमारा तंत्र स्व नहीं होगा, तब तक तो हमने और अपना तो नहीं आ सकता है। इसलिए इस विषय में भी, इसलिए जो हमने सेवा धाम से पढ़ाई करके गए, मैं भी आपके सामने एक विनती करूंगा
ये सेवा तंत्र के साथ हम जोड़ सकते कि नहीं। अपना परिभाषा में सेवा माने क्या है, ये हैव टू हैव नॉट्स, जिनके पास है जिनके पास नहीं है, हमने उसमें एक पोल बनाना चाहते हैं। दुनिया में कोई छात्रावास की तो कमी नहीं है, हजारों बच्चे अपना छात्रावास के माध्यम से जो कुछ नहीं था बड़े बड़े बना, वो तो ठीक है। लेकिन मेरा आप लोगों के सामने 2-3 विषय मैंने जरूर रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सेवा तंत्र के हम कितना उनके साथ अभी तक जोड़ पाए। जिस दिन आप आए थे, हो सकता है देश, राष्ट्र, समाज के बारे में आपको पता नहीं था। कोई गांव से आए थे, कोई शहर से आए थे, कोई नए आए थे। तो हमारा सेवा तंत्र के माध्यम से देशभक्ति आपने पाठ पढ़ा, समाज के संस्कार संस्कृति के बारे में आपको अभ्यास हुआ है। तो थोड़ा से विषय को आपको आगे चिंतन मंथन आज करना पड़ेगा। ये जो तंत्र हम अपना घर में भी एडॉप्ट किया कि जो आप लोगों ने आज अच्छा प्रतिष्ठित अच्छा स्थान पर पहुंच गए, अपना परिवार वाले आपके बल बच्चे हैं, वो भी बड़े हो गया। हमने सोचा था ये अपना संस्कार संस्कृति के साथ जोड़ेंगे। तो जब आपको शादी आदि हो गया, जिनके एक नया परिवार आपने बसा, उसके बाद एक जनरेशन शुरू हुआ, क्या उनको भी ये संस्कार का जो चेन है, एक हम बोलते हैं ना, एक दिया से दूसरी दिया जलता है, चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। तो अपना परिवार के अंदर भी जैसे छोटी सी बात है, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, और रामायण में कोई कितना कांड है, महाभारत में कितना पर्व है। हिंदी में हमारा संस्कृति में 12 महीना की नाम वैशाख ज्येष्ठ जो होता है, ये हमने अपना परिवार को सिखाया कि नहीं। आज तो हमारे पास एक चैलेंज है। अगर आप देखें ईसाई मिशनरी के, देखिए ये एक अगर छात्रावास शुरू होता है, उसमें से 30 से 40% तक पूर्णकालिक कार्यकर्ता लेकर, और वो विपरीत परिस्थिति में भी यार ईसाई मिशनरी के मिशन के नाते काम कर रहे। हम छोटी सी तो डिमांड कर ही सकते हैं, जो हमारा ये तंत्र के माध्यम से जो छोटे से बड़े हुए हैं, वो तंत्र के माध्यम से हम अपना परिवार को तो फास्ट टारगेट बनाए। हो सकता मैं जो बोल रहा हूँ ये आप लोग पहले से करते होंगे, फिर भी एक बार कभी कभी याद दिलाना आवश्यकता होता है। तो अपना परिवार में ऐसा देसी मायना क्या हो गया, हम बोले 10 दिशा में हम जाएंगे। तो क्या ये 10 दिशा के बारे में हम बता सकते क्या? ये 10 दिशा के नाम हमारा परिवार के बच्चों को पता है क्या? आज अगर देखा जाए तो मुसलमान समाज के अंदर अगर देखा जाए तो उसमें क्या है, जो देखिए वो अपना धर्म से दिखता नहीं है। अगर कोई भी कहीं पर है, शुक्रवार उसी टाइम में अगर होगा तो नमाज के लिए जरूर जाएंगे। हमने अपना जिंदगी में भी कुछ ना कुछ बनाया कि नहीं बनाया। फिर एक बार मेरे को याद है, और तब हमारा पूरा देश के सेवा प्रमुख थे माननीय सूर्यनारायण राव जी। तो एक छात्रावास में गए थे, एक लिस्ट बना हुआ था, और लिस्ट में लिखा हुआ था जे भाई ये इतना फलाना फलाना व्यक्ति, जैसे प्रदीप जी भाई साहब, विमल जी भाई साहब बोल रहे थे, हमारा इतना और उपलब्धियां हैं, बहुत बढ़िया। तो सूरन जी वो हॉस्टल के प्रबंधक से ये पूछा था, ये इसमें से कितना बच्चे हैं, क्या आकर के आपके पास दोबारा बताए जे भाई मेरे लिए काम बताओ। एक दिन मैं ऐसा स्थिति में था जिसमें हम पढ़ना कि नहीं पढ़ना एक धुंधला से स्थिति के अंदर था। तो आज और छात्रावास के माध्यम में पढ़ के फिर हमने जहां तक पहुंचे, मैं भी किसी को वहां पहुंचा सकता है कि। तो वो प्रबंधक तो चुप हो गया, उनके पास जवाब नहीं। तो सूर्यनारायण जी का कहना था, हजारों दुनिया में सेल्फिश है, आपने और 50-200 सेल्फिश तो, लेकिन ये स्थिति हमारा नहीं है। क्योंकि जैसे आज रिपोर्टिंग के अंदर आप सबको जो रिपोर्टिंग मेरे को मिला, इसमें आप लोगों ने एक नया छात्रावास के निर्माण भी किया, छात्रावास में जो बच्चे आए उनके खबर भी लेते हैं, बहुत आनंद आ गया। लेकिन इसके साथ साथ एक बार इस तंत्र को खड़ा करना है। तंत्र माने सिस्टम होता है। तो मेरा ये कहना है, मैं चाहता हूँ कि पूर्व छात्र परिषद जो बहुत सुंदर ढंग से काम किया है, इन लोगों एक पूरा मास्टर प्लान करके, कोई भी एक दुनिया के कुछ भी एक प्रॉब्लम है, भारत के हिंदुस्तान के कोई भी शिक्षा के हो, शास्त्र की और कुछ भी है, कोई भी एक चीज के ऊपर हमने हाथ रख सकते क्या, उनके ऊपर हमने कोई प्लानिंग बना सकते क्या।
हमारे एक आइडेंटिटी हो सकता है क्या? मैं मानता हूँ जहां जहां आप लोग नौकरी करते हैं, आप भिन्न हैं, आप वहां पर छाप जरूर छोड़े हुए होंगे, ये मेरे को विश्वास है। ये कोई भी देख करके बोलेंगे आप कौन है ना, आप सेवा भारती और सेवा धाम के छात्रावास के आप छात्र थे। तो ऐसा ही समाज के अंदर हमको कोई ना कोई एक पायलट प्रोजेक्ट के नाते हम क्या कर सकते हैं इस विषय के ऊपर। इसमें दो सब्जेक्ट मेरे को लगता है जी, एक हो गया व्यवस्था पक्ष, एक हो गया संस्कार पक्ष। व्यवस्था पक्ष में क्या होता है, सब बंदा मैनेजर बन जाते हैं, कोई पैसे की आवश्यक है, आपने डाल दिया, बहुत जरूरी है, आपने डाल दिया, बहुत आनंद आ गया, ये तो एक दिख है। लेकिन इस दिख को ही देखने से हमको नहीं चलेगा। हमने तो बड़े उम्मीद करके और ऐसा एक व्यवस्था है, एक तंत्र बनाने का कोशिश किया था। एक एक बंदा ने 10-10, 20-20 बंदों के अपना जैसे बनाएंगे। तो उस विषय के ऊपर एक बार हमको मंथन करने का जरूर आवश्यकता है। ये हम अपना जो दायरा है, उस दायरे में मैं क्या कर सकता हूँ। जो जिस पोजीशन में है उनको अच्छा एक दायरा है और एक सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल के माध्यम से हम सेवा तंत्र के कौन सा काम के साथ जोड़ सकता हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा आपके साथ आग्रह भी रहेगा और विनती भी रहेगा, क्योंकि आज हम संस्कृति से बड़े दूर जा रहे हैं। आज हमारा घर में और ऐसा एक संस्कृति के माध्यम से गया जब कोई, और हमारा घर में भी बच्चे, वो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ना कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन मेरे बात है क्या, ये भाई उसमें हमारा तंत्र को, हमारा संस्कार संस्कृति को छोड़ा तो नहीं है। फ्लुएंटली इंग्लिश वाले कोई आपत्ति नहीं है, बोलना भी चाहिए। हमने हमारा जो सेवा धाम के जो बच्चे आए हर पास से एक नंबर रहेंगे, लेकिन हम हमारा कल्चर को भूल तो नहीं गया। हमारा घर में रामायण महाभारत की किताब है कि नहीं, गीता की किताब है कि नहीं, जितना उत्सव है वो उत्सव हम मानते हैं कि नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा मातृ संस्था है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो शाखा के माध्यम से किसी न किसी रूप में हम जुड़ा हुआ है कि नहीं। और दूसरी विनती मेरा ये है, ये संघ परिवार की आज 70 से भी ज्यादा और संघ परिवार के इकाई है। मेरा ये विनती है कि हमारा जितना सेवा धाम से परे हुए गए, तो कोई ना कोई एक संस्था के साथ आप जरूर जोड़ लीजिए। क्योंकि ये जो 7 साल की एक साधना आप लोगों ने किया है, जिंदगी में 7 साल कम नहीं होता, और वो 7 साल में आपने जो सीखा है तो उसमें आपको देना भी तो पड़ेगा, क्योंकि गिव एंड टेक पॉलिसी तो हमारा लेना ही पड़ता है। तो इसीलिए आप, पिछले बार मैं जब दूसरी बार आपको साथ मिलेंगे तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि कौन सा संस्था के साथ जुड़े हैं। ये बात ठीक है, व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे 2-4-10 बंदे को मिला है, बाकी कार्यकर्ता से मेरे को मिलने का कभी मौका नहीं लगा। व्यक्तिगत ढंग से मिलने से जो आनंद है वो तो इस बार हम कर नहीं पाए कोरोना के कारण। अगली बार हम एकदम साक्षात एक साथ मिलेंगे और मिल करके एक दूसरे को जानने का कोशिश करेंगे। लेकिन ये निश्चित है, जो हमने तंत्र के माध्यम से एक सपना देखा, ये अपना जो बच्चा आकर के, और कोई क्षेत्र हम खाली रहने नहीं देंगे, हर क्षेत्र में हमने अपना एक परचम और तो ये करने के लिए हम सबको ही योगदान चाहिए। और आप तो हमारा हीरा है, हीरा सिर्फ हीरा ही नहीं है, आप हमारे एम्बेसडर हैं। पूरा देश में जहां पर आप जाएंगे, आप हमारा ही वार्ता, हमारा माने हमारा संस्कृति का, तो उसके ही आप प्रचार करेंगे, आप करते भी है। तो इसीलिए आज ज्यादा बात करने का आवश्यकता है नहीं। आज पहली बार आपने और आपके साथ मेरे को रूबरू होने का मौका लगा है, और पूर्व छात्रों की बहुत धन्यवाद जो मेरे को भी इसमें आज जोड़े हैं। आपके साथ बात करने के, 2 शब्द रखने का मेरे को मौका लगा है। तो जल्दी ही हम आमना सामने मिल के बात करेंगे, और अपना जिंदगी के 2-3 विषय जो तंत्र है, सेवा तंत्र, वो जरूर आप खड़ा करिए। ये मेरा विनम्र और निवेदन है। सबको जय हिंद, नमस्कार।